दोस्तों, एक 42 साल की महिला होती है जिसका नाम था रागिनी। रागिनी आज नहा के आती है और शीशे के सामने तैयार हो रही थी। रागिनी दिखने में काफी सुंदर थी। थोड़ी देर बाद रागिनी किसी का इंतजार करने लगती है अपने कमरे में बैठकर। अचानक डोरबेल बजती है और रागिनी फौरन कमरे का गेट खोलकर बाहर जाती है और बाहर का जो मेन गेट खोलती है तो सामने एक 20 साल का लड़का था। लड़का भी काफी सुंदर था, 6 फुट का लड़का था और बॉडी भी काफी अच्छी थी। रागिनी उसे देखती है तो खुश हो जाती है और लड़के का कॉलर पकड़ के अपने कमरे के अंदर ले आती है। रागिनी उस लड़के को धक्का देती है और उसको अपने बेड पर गिरा लेती है और उसके साथ ही लड़के के कपड़े उतारने लगती है। रागिनी उस लड़के को नेवस्त कर देती है, नंगा कर देती है और खुद भी कपड़े उतारने लगती है और उस लड़के के ऊपर जाके लेट जाती है। फिर लड़का और रागिनी एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं। रागिनी ने जो सेंट लगाया था वो पूरे कमरे में फैल जाता है और लड़का भी काफी खुश था। दोनों गलत काम करते हैं दोस्तों, और रागिनी की जो चीखें थी वह पूरे कमरे में गूंजने लगी। रागिनी आज काफी खुश थी क्योंकि उसे चरम सुख मिल रहा था जिसकी वह 4 सालों से कर रही थी। लेकिन दोस्तों, लड़का खुश नहीं था, वह मनी मन पछता रहा था। रागिनी का एक बेटा भी था जो कि 20 साल का ही था, उसी लड़के के जिसके साथ वह संबंध बना रही थी उसके ही एज का था। अचानक रागिनी का बेटा आ जाता है और सामने का जो दृश्य देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर उसने अपनी माँ के साथ किसको देख लिया जिसको देखकर वह चौंक जाता है कि ये इंसान भला मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्राइम स्टोरी को सुनकर आप सब लोग चौंक जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके शहर में भी कोई कोई क्राइम से रिलेटेड स्टोरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के जैसलमेर शहर की है। जैसलमेर शहर के अंतर्गत एक गांव में रागिनी नाम की एक औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी और यह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान इसे देखता था तो इसके ऊपर फिदा हो जाता था। दोस्तों, रागिनी के पति का 3 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब रागिनी का एकलौता बेटा उसके साथ रहता था। रागिनी के बेटे का नाम राजू होता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। राजू जैसलमेर में ही एक कारखाने में मेहनत मजदूरी किया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, रागिनी एक अय्याश किस्म की औरत थी। उसके पास के ही एक जमींदार से अवैध संबंध थे और जब भी रागिनी को मौका मिलता था वह उसी जमींदार को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी और मौज मस्ती किया करती थी। दोस्तों, राजू जिस कारखाने में काम किया करता था उसी कारखाने में रोहन नाम का एक लड़का भी काम किया करता था। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। रोहन जब राजू से मिलता है तो धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी परवान चढ़ जाती है कि यह एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आने लगे थे। दोस्तों, इसी तरह 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद राजू एक दिन रोहन को फोन करता है और उससे कहता है कि आज शाम को 8 बजे मेरे घर पर आ जाना, मेरा जन्मदिन है, एक छोटी सी पार्टी रखी है। अब रोहन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है भाई, आ जाऊंगा। अब इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। शाम के 8 बजे के करीब रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है। रोहन जब राजू के घर पर पहुंचता है तो राजू की माँ रागिनी रोहन को देखती हैं और उस पर फिदा हो जाती है क्योंकि रोहन की जो हाइट थी वह 6 फुट के करीब थी और यह एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था। अब रागिनी के मन में तरह तरह के गंदे सवाल आने लगे थे। अब वह सोच रही थी कि आखिर इसको हासिल कैसे किया जाए, इसको कैसे पटाया जाए। अब दोस्तों, सब लोग पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं। पार्टी में और भी लोग आए थे, वह सब जाने लगते हैं। अब रोहन राजू से कहता है कि भाई, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस समय मेरे घर पर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रास्ता काफी खराब है। अगर इस समय में जाता हूं तो मेरे परिवार वाले मुझे डांटेंगे। फिर राजू जब उसकी यह बात सुनता है तो उसे डांटने लगता है और उससे कहता है, क्या मैं तेरा दोस्त नहीं हूं? यह भी तो तेरा ही घर है। आज रात तू यहीं पर रुक जा, कल सुबह हम दोनों एक साथ कारखाने काम करने के लिए चले जाएंगे। अब रोहन जब उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, आज रात को मैं तेरे ही घर पर रुक जाता हूं। फिर रात के 11 बजे के करीब राजू की माँ जो रागिनी होती है वह इन दोनों के लिए बिस्तर वगैरह लगाती है। फिर यह दोनों अलग अलग बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दोनों तैयार होते हैं
और 9 बजे के करीब अपने कारखाने चले जाते हैं। दोस्तों, सुबह 11 बजे का समय होता है। तभी अचानक रोहन के फोन पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज जाता है और उस मैसेज में यह लिखा हुआ था कि मैं आपके फोन पर 2 वीडियो भेजी हूं। उन वीडियो को देखने के बाद अभी तुरंत आप मुझे कॉल करो। अब रोहन उन वीडियो को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उन वीडियो में दोस्तों यह था कि रोहन राजू की मां रागिनी के साथ अश्लील अवस्था में सो रहा था। अब तुरंत ही रोहन रागिनी को फोन करता है और उससे कहता है कि यह तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब रागिनी रोहन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। मेरी तो इज्जत खराब होगी ही होगी, मेरे साथ तुम्हारी इज्जत भी खराब हो जाएगी। अब रोहन उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है। फिर रागिनी उससे कहती है कि अभी के अभी तुम अपने कारखाने से छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ और जैसा मैं बोलती हूं तुम वैसा ही करो। अब रोहन डर जाता है और तुरंत ही कारखाने से छुट्टी लेकर रागिनी के घर की ओर निकल जाता है। इधर रागिनी उसके इंतजार में बैठी थी। अब थोड़ी देर के बाद रोहन इसके घर पर आ जाता है। जब रागिनी रोहन को देखती हैं तो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि आज जो मैं चाहती हूं तुमको वह मुझे देना पड़ेगा। आज जो मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश को आज तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अब रागिनी रोहन का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है और एक एक करके रोहन के कपड़े उतारती है और अपने कपड़े भी उतार देती है। अब रागिनी इसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद रोहन को भी काफी उत्तेजना होने लगती है और तुरंत ही रागिनी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि रागिनी की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में भी गूंज रही थीं। रागिनी को आज वह चरण सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब दोस्तों, दूसरी तरफ तो रागिनी को काफी खुशी हो रही थी, उसे काफी आनंद आ रहा था, लेकिन राजू अपने आप पर पछतावा कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोहन सोच रहा था कि वह अपने दोस्त राजू की मां के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। वह अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, लेकिन रागिनी मानती नहीं है और वह उसके के साथ संबंध बनाती है। जब 2-3 बार एक दूसरे के साथ यह संबंध बनाकर थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद रोहन जाने लगता है। तभी रागिनी इसको रुकती है और इससे कहती है कि अगर इसके बारे में तुमने मेरे बेटे को या बाहर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी इज्जत खराब कर दूंगी और तुम्हारी जो यह वीडियो मेरे पास है मैं इसको वायरल कर दूंगी। अब रोहन डर जाता है और इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहता है और तुरंत ही अपने घर पर चला जाता है और वहां पर गुमसुम रहने लगता है। ना ही किसी से बात करता है और ना ही अच्छे तरीके से खाना पीना खाता है। और रागिनी को जब भी मौका मिलता था वह रोहन को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ गलत काम किया करती थी। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रोहन रागिनी के साथ संबंध बनाकर वहां से जा रहा था। जैसे ही वह घर से निकलता है तभी पड़ोस का एक व्यक्ति रोहन को देख लेता है और वह यह सोचता है कि इस लड़के को तो मैंने पहले भी कई बार देखा है और राजू के साथ भी देखा है। अब रोहन तो वहां से चला जाता है, लेकिन यह व्यक्ति यही सोचने लगता है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि कई कई बार मैंने इसको यहां पर देखा है। अब दोस्तों एक दिन राजू अपने घर से तैयार होकर अपने कारखाने की तरफ जा रहा था। तभी यह व्यक्ति राजू को रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे घर पर एक लड़का आता है और कई कई घंटे रुकता है और तुम्हारी मां से भी मिलता है। शायद मुझे लग रहा है कि वह लड़का तुम्हारी मां के साथ कुछ गलत करता होगा। अब राजू जब यह बात सुनता है तो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन लड़का हो सकता है जो मेरे जाने के बाद मेरे घर पर आता है और मेरी मां से मिलता है। अब राजू उस व्यक्ति से कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो। वह आदमी कहता है कि मैं उस लड़के को जानता तो हूं, लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन कई बार मैंने उसको तुम्हारे साथ जरूर देखा है। फिर राजू समझ जाता है और उससे कहता है क्या उसका नाम रोहन तो नहीं है। फिर वह व्यक्ति कहता है कि हां, शायद वही लड़का हो सकता है और राजू को पूरा यकीन हो जाता है कहीं ना कहीं रोहन उसकी मां के साथ गलत काम कर रहा है। अब राजू के मन में खटास पैदा हो जाती है। वह सोचने लगता है कि एक ना एक दिन में रोहन को पकड़ के ही रहूंगा। एक दिन राजू और रोहन कारखाने में काम कर रहे थे। तभी 11 बजे के करीब रोहन के फोन पर रागिनी का फोन आता है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूं कि अभी तुम छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ जाओ। अब रोहन डर जाता है और तुरंत ही छुट्टी लेता है और रागिनी के घर की ओर जाने लगता है। तभी उसको जाते हुए राजू भी देख लेता है और उसको शक हो जाता है और तुरंत राजू भी छुट्टी लेता है और अपने दोस्त रोहन का पीछा करने लगता है।
दोस्तों, रोहन राजू के घर पर पहुंच जाता है और उसकी मां से जाकर मिलने लगता है। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं रोहन ही मेरी मां के साथ गलत काम करता है। अब राजू अपने घर में प्रवेश कर जाता है और अपनी मां के कमरे की ओर चला जाता है और कान लगाकर जब सुनता है तो ये दोनों अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थीं। अब राजू को पूरा यकीन हो जाता है कि यह दोनों गलत काम कर रहे हैं। अब राजू तुरंत ही दरवाजा खोल देता है और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम इस तरह का गंदा काम कर रही हो। फिर रोहन उसको समझाने की कोशिश करता है कि यह मेरी गलती नहीं है, यह तुम्हारी मां की गलती है। राजू रोहन की एक ना सुनता है और उससे झगड़ा करने लगता है। इन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राजू पास पड़ा हुआ पत्थर उठाता है और रोहन के सर में मार देता है। वह कई बार रोहन के सर में वह पत्थर मारता है और उसके मारने की वजह से रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब खून देखकर जो रागिनी होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब लोग यह सब मंजर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और लगभग आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और राजू को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, फिर पुलिस राजू से पूछताछ करती है और इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर राजू अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी घटना के बारे में बता देता है। अब पुलिस इसके ऊपर चार्जशीट बनाती है और इसको अदालत में पेश किया जाता है और वहां से इसको जेल भेज दिया जाता है। रोहन और राजू दोनों फ्रेंड थे और रोहन ने ऐसा गलत काम राजू की मां के साथ किया है जिसको देखकर राजू चौंक जाता है। वह ये चौंक जाता है कि जो दोस्त कमरे में आता था, जो दोस्त मेरी दोस्ती कर रहा था, उस दोस्त ने दगा देके उसकी मां के साथ गलत किया है। लेकिन जब राजू को ये पता चलता है कि उसकी मां रागिनी भी खुद जानबूझ के उसके दोस्त को फंसाया है, उसके साथ अवैध संबंध बनाए, जिसको देखकर दोस्तों राजू भी चौंक जाता है। और राजू ने एक ऐसा गलत काम कर लिया दोस्तों जिसका वह पछतावा जिंदगी भर करेगा। फिलहाल दोस्तों राजू और रागिनी ने जो कुछ किया, जो भी कुछ गलत किया, पुलिस ने उसकी सजा दे दी है। दोस्तों मेरा ये जो कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है, इतना है कि आजकल लोग अपने रिश्ते भूलते जा रहे हैं। आजकल समाज में किस तरीके से गलत काम हो रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि वह सामने उनका बेटा है या उनकी बहू है या मामा है या भांजी है। मतलब रिश्ते गलत गलत बन रहे हैं। सिर्फ एक हवस की आग की वजह से सब रिश्ते भूल जा रहे हैं। दोस्तों मैं देखता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो ये सब चीज़ आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ, आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? क्या मोबाइल ये सब इसका कारण क्या है? मैं इस चीज़ को जानने का प्रयत्न करता हूँ। मुझे लगता है इसका ये कारण है, ये सिर्फ मोबाइल ही है। मेरा वीडियो दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो तो उसे फ़ौरन रोक दीजिए। इसका जो परिणाम है वह काफ़ी गंभीर हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। अतः सजग रहिएगा और सतर्क रहिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी क्राइम स्टोरी है तो मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।